प्रायोजक श्री अहिच्छत्र पारसनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, रामनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शिवसेन जैन, श्रीमती आशा जैन, पंकज जैन, रक्षा जैन, धीरज जैन, नेहा जैन, आगाम जैन, सिद्धांत जैन, निक्षेप जैन, आकर्षी जैन, भारोली वाले, बलबीर नगर, शाहदरा, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम ऐतिहासिक मंगल प्रवेश में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित रामनगर के श्री अहिच्छत्र पारसनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर की पावन धरा पर 13 जुलाई 2026 को चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग का अहिच्छत्र की पुण्य धरा पर प्रथम बार ऐतिहासिक मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान नगर के भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ गुरुदेव की भव्य आगवानी की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित रामनगर के श्री अहिच्छत्र पारसनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर की पावन धरा पर 13 जुलाई 2026 को चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग का अहिच्छत्र की पुण्य धरा पर प्रथम बार ऐतिहासिक मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान नगर के भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ गुरुदेव की भव्य अगवानी की। इस दौरान नगर के अनेक भक्त गुरुदेव के मंगल विहार में सहभागी अपने आराध्य गुरुदेव के जय जयकारे लगाते हुए धर्म ध्वज लेकर निरंतर चल रहे थे। धीरे धीरे आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग अहिच्छत्र की पावन धरा पर पहुंचते हैं। जहां उपस्थित समस्त सौभाग्यशाली भक्त गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य करते हैं। इसके बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग श्री अहिच्छत्र पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचते हैं। सत्संग तीर्थ पर मौजूद समस्त जिन मंदिरों एवं वेदियों के क्रमानुसार श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग तिखाल वाले बाबा पार्श्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद समस्त सौभाग्यशाली भक्तों ने क्रमानुसार प्रभु का अभिषेक किया। प्रभु का अभिषेक करने के बाद पुण्यशाली भक्तों को पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ।
तत्पश्चात आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग मंचासीन विराजमान। इसी क्रम में सौभाग्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज का पाद प्रक्षालन किया। गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग को मां जिनवाणी प्रदान की। जग कल्याणी माँ हमको तो ज्ञान दाता। हाथी बोले परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। मेरे विशुद्ध सागर गुरुदेव बदलती तकदीरें, जिसकी तकदीर बदली है वो प्रार्थना कर। मेरे विशुद्ध सागर गुरुदेव बदलती तकदीरें, कभी जल्दी जल्दी कभी धीरे धीरे। पैदल विहार करते हुए हमारे गुरुदेव आ रहे हैं और हमें गुरुदेव की मधुर वाणी सुननी है। इसी बीच एक गुरु भक्त ने अपनी मधुर आवाज से भक्तिमय भजन प्रस्तुत किया। आहो ज्ञानी बोल के देते सबको ज्ञान है, ये भगवान है, ये भगवान है। पैरों में कांटे होठों पे मुस्कान है, चरिया के शिरोमणि गुरुवर की पहचान है। गणधर की तरह ये शब्दों से शास्त्र की कर। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने क्रमानुसार गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। विशुद्ध सागर जी महाराज की। आनंद नहीं आया, थोड़ा आनंद के साथ जयकारा गुरुदेव का। और कुछ पंक्तियां जो मैंने आगमन के लिए गाई आप सब भी साथ दीजिएगा। दिल्ली ऋषभ विहार में, दिल्ली ऋषभ विहार में करने चातुर्मास हैं, करने चातुर्मास। आपकी ताली नहीं बजेगी तो आनंद नहीं आएगा। तालियों के साथ दिल्ली ऋषभ विहार में करने चातुर्मास हैं, दिल्ली ऋषभ विहार में करने चातुर्मास हैं। भक्तों के भगवान आ रहे हैं, हो संग समो शरण ला रहे हैं, हो संग समो शरण ला रहे हैं। इसी दौरान डॉक्टर श्रेयांश जैन जी बड़ौत ने गुरुदेव के समक्ष अपनी भावना प्रकट की। हाँ डॉक्टर साहब 2 शब्द बोलेंगे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। हमारे आंगन में आ रहे हैं। दिल्ली में पूज्य श्री के चरण पड़ जरूर चुके थे, लेकिन चातुर्मास के निमित्त दिल्ली में पहुंचना संपूर्ण भारतवर्ष का सौभाग्य है। और ऋषभ विहार सबसे आगे सौभाग्य को प्राप्त करने वाला बहुत पुण्यशाली स्थान है। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों को आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मंगल देशना श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब तक साधना आराधना का आबादा काल नहीं हो जाएगा तब तक जीव साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। और साध्य सिद्धि के लिए आवश्यकता है साधन की। साधना आराधना साधन है, साध्य नहीं है। साध्य जो है वो तुम्हारी परमात्म दशा है। उस परमात्म दशा की प्राप्ति के लिए चाहिए है भगवान की आराधना करते समय कोई दूसरा प्रवेश ना कर सके। परमात्मा की आराधना करते समय दूसरा प्रवेश ना कर सके। यदि दूसरा प्रवेश कर गया तो मित्र जैसे कूलर की आवाज से माइक की आवाज दब रही है, कूलर की आवाज से
माइक की आवाज़ दब रही है, ऐसे तुम्हें बेटे की याद में भगवान की तुम भक्ति कर रहे हो, तो बेटे की राग में भगवान की भक्ति दब रही है। आराधना करते करते आप अहित क्षेत्र आए और मस्तिष्क में विचार लेके आए हो कि मेरी शादी हो जाना चाहिए। कोई विचार करके आया है कि संपत्ति मिल जाना चाहिए। आपकी आराधना दब चुकी है, वो दब गई है, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में श्री और श्रीमती प्रवेश कर गए। उसका परिणाम ये होगा, जो तुम चाहते थे वो नहीं मिल पाएगा। सिद्धि चाहिए है तो मित्र पहले आपको मिस्र से बचना पड़ेगा। जब तक मिस्र रहेगा तब तक आनंद नहीं आ सकता है। आनंद आता अमिश्र में। सुनाई पड़ रहा है क्या? आनंद आता अमिश्र में। और मिस्र जब तक तुम्हारे पास रहेगा, आनंद कहीं तुम्हारे साथ नहीं आ पाएगा। यदि संसार का भी सुख चाहोगे तब भी मिस्र में आनंद नहीं आएगा। आत्मा का सुख चाहते हो, मिस्र में आनंद नहीं आएगा। भगवान की भक्ति करना चाहते हो, मिस्र में आनंद नहीं आएगा। मनोज आए हैं अपने घर से, मैं भगवान की भक्ति करूँगा, और इसी बीच में मित्र कोई सूचना मिल जाए तुम्हारे घर में कुछ हो गया है। भगवान वही रहेंगे, भगवान अलग नहीं होंगे, भगवान वही रहेंगे, स्थितियाँ वही रहेंगी, लेकिन भाव तुम्हारे बदल गए, क्योंकि बीच में विकल्प आ गया। और जब तक विकल्प सताते रहेंगे तब तक आनंद आ नहीं सकता है। उस परम धारा को प्राप्त करना है, आपको धीरे धीरे पहुंचना हुआ है। भगवान ने केवल कैसे प्राप्त किया? ऋषभ बिहार से आए हो तो सुनो, एक जहाज पर समुद्र में पक्षी बैठ गया, और पक्षी बैठा, उसके मन में विचार आया, पोता सुन रहा है बेटा? वो पक्षी के मन में विचार ये आया कि थोड़ा उड़ के तो देखूं कैसा लगता है। और जैसे ही उड़ा तो समुद्र में क्या था? कोई वृक्ष था क्या? मात्र जल ही जल था, पानी पानी था। वो थक गया बेचारा, अब कहाँ जाएगा? लौट के जहाज पर नहीं बैठा तो टपक जाएगा, समुद्र में मर जाएगा। जहाज का उड़ा पक्षी जहाज पर ही आ जाएगा तो बच जाएगा। कहाँ जाएगा? ऐसे है पक्षी, यस जहाज पर बैठा पक्षी जहाज पर ही आएगा तभी बच पाएगा। दुनिया में तुम्हारे विचार कहीं भी घूम के आ जाए, धर्म के जहाज पर ही बिठा देना तो तुम तर्ज बच जाओगे, नहीं तो चले जाओगे। ओहो। गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के भव्य अगवानी के बाद अहिच्छत्र तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। आज पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का आगमन बहुत ही भव्य मंगल प्रवेश अहित क्षेत्र रामनगर में हुआ। आचार्य श्री द्वारा जो है सभी धर्म प्रेम बंधियों को अपने आशीष वचन से अनुग्रहित किया गया। एक बहुत बड़े महाराज पश्चिम उत्तर प्रदेश के पट्टाचार्य विशुद्ध सागर महाराज, उनके शिष्य लगभग 25 पीछी का बहुत बड़ा भव्य सुंदर बहुत भव्य तरीके से मंदिर के अंदर आगमन हुआ। उनका प्रक्षालन हुआ। मंदिर जी में शांति धारा और भिन्न कार्यक्रम, और उसके बाद आरती और महाराज जी के सानिध्य में हुआ सब कार्यक्रम। ये यहाँ पे इस पावन भूमि पे महाराज जी का प्रवेश एक बहुत ही ऐतिहासिक हमारे सबके लिए है, और उनका आशीर्वाद हमारे सबके लिए बना रहे। हमने आज सुबह सभी यात्रियों के लिए करीब 800 तीर्थ यात्रियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था संपूर्ण रूप से कर रखी थी। अब उसके बाद में शाही भोज चालू हो गया है। आज परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगल
आगमन यहाँ हुआ जो कि अभूतपूर्व था, पहला आगमन था और ऐतिहासिक वो रहा। हम उनकी चरण वंदना करते हुए बार बार नमन करते हैं कि उनके पावन चरण आज पारस बाबा से उनका मिलन। दर्शकों, श्री अहिछत्र पारसनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर की पावन धरा पर प्रथम बार चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जहां गुरुदेव ने प्रभु दर्शन कर भक्तों को मार्गदर्शन प्रदान किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। आयोजक श्री अहिछत्र पारसनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, रामनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शिवसेन जैन, श्रीमती आशा जैन, पंकज जैन, रक्षा जैन, धीरज जैन, नेहा जैन, आगाम जैन, सिद्धांत जैन, निक्षेप जैन, आकर्षी जैन, भारोली वाले, बलबीर नगर, शाहदरा, दिल्ली।